अभिराम क्लासेस के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 6 जो पढ़ने जा रहे हैं, छठी प्रश्नावली के अंदर विविध वाले क्वेश्चंस रह रहे हैं। विविध वाले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। विविध के क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 1 से लेकर के 5 तक जो क्वेश्चंस हैं वो ऑब्जेक्टिव का टाइप क्वेश्चन दे रखे हैं, जिसमें ऑब्जेक्टिव में फर्स्ट क्वेश्चन अपने को दे रखा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर 60 डिग्री। tan स्क्वायर 60 डिग्री की वैल्यूज मुझे फाइंड करनी है। tan 60 की वैल्यूज कितनी होती हैं? √3 का स्क्वायर कितना होता है? 3। यानी यहाँ ऑब्जेक्टिव के अंदर जो 3 ऑप्शन वाला है वो सही है, यानी ए सही माना जाएगा। सेकंड क्वेश्चन अपने को कह रहा है 2 साइन स्क्वायर 60 डिग्री और cos 60 डिग्री। यहाँ अपने को वैल्यूज फाइंड करनी है, तो 2 साइन 60 की वैल्यूज कितनी? √3/2 इसका स्क्वायर, और cos 60 की वैल्यूज 1/2। 2 √3 का स्क्वायर 3 इज डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर 4 इज मल्टीप्लाइड बाई 1/2। 2 से 2 कैंसिल, यानी 3/4। तो ऑब्जेक्टिव के अंदर इनमें से ABC के अंदर जो 3/4 वाला ऑप्शन है वो सही है, तो ये C ऑप्शन सही है। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 अपने को कह रहा है कि कोसेक थीटा इज इक्वल टू 2/√3। तो अपने को कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो मुझे इसके अंदर कोसेक थीटा इज इक्वल टू कोसेक के अंदर 2/√3, वैसे कोसेक किसका उल्टा होता है? साइन का उल्टा। साइन के अंदर √3/2 किसकी वैल्यू होती है? तो साइन के अंदर 60 डिग्री की वैल्यूज होती है। तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ कि कोसेक 60 डिग्री। कोसेक से कोसेक कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री को यदि रेडियन में कन्वर्ट किया जाए तो थीटा 60 इज मल्टीप्लाइड बाई π/180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो कि 3 टाइम कैंसिल होगा π/3। तो इनमें ABC के अंदर π/3 जो ऑप्शन है वो B ऑप्शन है, तो B ऑप्शन सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 अपने को ये कह रहा है कि कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री की वैल्यूज फाइंड करो। कोसेक 1/√2 का स्क्वायर, इट मीन्स 1/2। 1/2 इसका आंसर सही है। ऑब्जेक्टिव के अंदर इसमें 1/2 C ऑप्शन सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 अपने को ये कह रहा है कि थीटा इज इक्वल टू गिवन है। क्वेश्चन अपने को कह रहा है थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। थीटा अपने को कितना गिवन है? 45 डिग्री। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 माइनस cos 2 थीटा इज डिवाइड बाय साइन 2 थीटा। यहाँ से 1 माइनस cos 2 थीटा की वैल्यू इज 45 डिग्री इज डिवाइड बाय साइन 2 इज मल्टीप्लाइड बाय 45 डिग्री। यहाँ से 1 माइनस cos 45 इंटू 2 90 डिग्री इज डिवाइड बाय साइन ये भी 90 डिग्री। यहाँ से अपने पास में वैल्यूज आ जाएगी 1 माइनस cos 90 की वैल्यूज साइन 0 के इक्वल, साइन 0 की 0 इज डिवाइड बाय साइन 90 की 1/1। यानी ऑब्जेक्टिव के अंदर ABC के अंदर जो ऑप्शन है वो 1B वाला ऑप्शन है, तो B ऑप्शन इसमें सही माना जाएगा। इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो अपने को 1 to 5 क्वेश्चंस जो दे रखे थे वो कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 से अपने को प्रूव द इट वाले क्वेश्चंस कह रहा है कि इनमें प्रूव करना है। इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल लाना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है cos 60। क्वेश्चन नंबर 6 cos 60 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 1। cos 60 डिग्री इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 1। यहाँ से इसकी लेफ्ट हैंड साइड अटेंड कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? cos 60, और cos 60 की वैल्यूज वही होती है जो साइन 30 की होती हैं, यानी 1/2। राइट हैंड साइड अटेंड कर लेते हैं। राइट हैंड साइड क्या है? 2 cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 1। 2 cos 30 की वैल्यूज वही होती है जो साइन 60 की, साइन 60 यानी √3/2 इसका स्क्वायर माइनस 1। 2 √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1। ये 2 टाइम कैंसिल, 3/2 माइनस 1 के डिवाइड में कुछ नहीं है तो 1 है। यहाँ से इसका एलसीएम 2 भी आएगा 1 भी आएगा। 2 से 2 कैंसिल, 1 से 3 मल्टीप्लाई, 3 माइनस 1 कैंसिल, 2 से ये 1 2। इट मीन्स 1 इज डिवाइड बाय 2, यानी लेफ्ट हैंड साइड भी 1/2, राइट हैंड साइड भी 1/2। इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंड्स टू। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 अपने को सोल्व करना है, जिसमें लेफ्ट हैंड साइड 1/2 और राइट हैंड साइड भी 1/2 आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 भी प्रूव द इट वाला क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 7 प्रूव दैट क्वेश्चन है, अपने को कह रहा है साइन 60, लेफ्ट हैंड साइड की क्या गिवन है, साइन 60 इज इक्वल टू 2 tan 30, 2 tan 30 डिग्री इज डिवाइड बाय 1 प्लस tan 30 डिग्री। साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू 2 tan 30 डिग्री इज डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड अटेंड कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, साइन 60 डिग्री। साइन 60 की वैल्यूज √3/2। राइट हैंड साइड अटेंड कर लेते हैं। राइट हैंड साइड क्या है, 2 tan 30 डिग्री इज डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। यहाँ से वैल्यूज रख देते हैं। 2 tan 30 की वैल्यूज 1/√3 इज डिवाइड बाय 1 प्लस 1/√3 इनका होल स्क्वायर। यहाँ से 2 इज डिवाइड बाय √3 और इसके डिवाइड में एलसीएम क्या आएगा, डिवाइड में एलसीएम 1/√3 का स्क्वायर 3 आएगा, तो एलसीएम क्या आएगा 3 और 3 + 1। यहाँ से अपने पास में 2 इज डिवाइड बाय √3 और यहाँ 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3 इज डिवाइड बाय 2 + 3 + 1 4। ये 2 टाइम कैंसिल, ये कैंसिल, मेरे पास में आ चुका है √3/2। लेफ्ट हैंड साइड भी कितनी आई, √3/2, राइट हैंड साइड भी √3/2। इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूव। तो इस तरह से अपने को पूरे क्वेश्चन को सोल्व करना है, तो जिसमें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 अपने को ये कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 cos 60 is equal to 1 minus tan square 30 degree is divided by 1 plus tan square 30 degree। तो लेफ्ट हैंड साइड अटेंड करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, cos 60। cos 60 की वैल्यूज वही हैं जो sin 30 की 1/2। राइट हैंड साइड अटेंड कर लेते हैं। राइट हैंड साइड है 1 minus tan square 30 डिग्री इज डिवाइड बाय 1 plus tan स्क्वायर 30 डिग्री। यहाँ से 1 minus tan 30 की वैल्यूज 1/√3 इसका होल स्क्वायर इज डिवाइड बाय 1 plus 1/√3 इनका होल स्क्वायर। यहाँ से 1 minus 1 इज डिवाइड बाय √3 का स्क्वायर 3 इज डिवाइड बाय 1 plus 1/3। यहाँ पे भी √3 का स्क्वायर 3 होगा, ऊपर वाले का एलसीएम आएगा 3 क्योंकि इसके डिवाइड में कुछ नहीं है तो 1, तो 3 इंटू 1। तो यहाँ क्या आ जाएगा 3 - 1 इज डिवाइड बाई, यहाँ क्या बनेगा 3 + 1 इज डिवाइड बाई 3 इंटू 1। कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 3 - 1 2 और 3 + 1 4, यानी इसके कैंसिल करेंगे तो अपने पास में 1/2। लेफ्ट हैंड साइड भी 1/2, राइट हैंड साइड भी 1/2। इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूव। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 अपने को ये करा है sin 45 प्लस cos 45 डिग्री का होल स्क्वायर इज इक्वल टू sin 45 डिग्री प्लस cos 45 डिग्री इनका होल स्क्वायर, sin 45 डिग्री प्लस cos 45 डिग्री और इनका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो लेफ्ट हैंड साइड अटेंड करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में sin 45 की वैल्यूज 1/√2, cos 45 की वैल्यूज भी 1/√2 इनका होल स्क्वायर। 1/√2 और 1/√2 2 इज मल्टीप्लाइड बाय 1/√2 इनका होल स्क्वायर। नेक्स्ट 2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2 इज डिवाइड बाय √2, कैंसिल इनका होल स्क्वायर। यहाँ से √2 का स्क्वायर 2। राइट हैंड साइड भी यही है तो राइट हैंड साइड भी यही है, विच इज राइट हैंड साइड, देन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूव या इति सिद्धम। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 अपने पास में है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है 4 tan 30 डिग्री sin 45 डिग्री sin 45 डिग्री। नेक्स्ट sin 60 sin 90 sin 60 डिग्री sin 90 डिग्री इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू √2।
क्वेश्चन है लेफ्ट हैंड साइड अटेंड कर लेते हैं। 4 10 30 की वैल्यूज़ कितनी 1/√3, साइन 45 की वैल्यूज़ 1/√2, साइन 60 की वैल्यूज़ √3/2, साइन 90 की वैल्यूज़ 1। √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, 4 2 से कैंसिल, 2 ऊपर बचा 2, डिवाइड में आ गया √2, 2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2 इज डिवाइड बाय √2 से √2 कैंसिल, क्या आ चुका है √2 जो कि इसकी राइट हैंड साइड है। देन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये वाला क्वेश्चन भी हैंड्स प्रूव। तो इस तरह से अपने क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में फाइंड द वैल्यू ऑफ, यानी वैल्यूज़ मुझे फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 11 वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो वैल्यूज़ फाइंड करनी है अपने को साइन स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 11 साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन स्क्वायर 60 डिग्री और कोट स्क्वायर 60 डिग्री, इस वैल्यूज़ फाइंड करनी है, इनको मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं साइन 60 की वैल्यूज़ √3/2 इनका होल स्क्वायर, कोट 60 की वैल्यूज़ वही होती हैं जो 10 30 की, 10 30 की 1/√3 इनका होल स्क्वायर। तो अपने पास में √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3। आंसर आ जाएंगे अपने पास में 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 अटेंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 भी अपने को फाइंड द वैल्यू है, फाइंड द वैल्यू है, अपने को वैल्यूज़ फाइंड करनी है। 4 cos क्यूब 30 डिग्री माइनस 3 cos 30 डिग्री की वैल्यूज़ अपने को फाइंड करनी है। 4 cos 30 की वैल्यूज़ वही होती हैं जो साइन 60 की, साइन 60 √3/2 इनका होल क्यूब माइनस 3 √3/2। नेक्स्ट स्टेप बनाएं, 4 √3 का क्यूब, √3 का क्यूब 3 √3 इज डिवाइड बाई 2 का क्यूब 8 माइनस 3 √3 इज डिवाइड बाई 2, 4 से 2 कैंसिल, नेक्स्ट 3 √3 इज डिवाइड बाई 2 माइनस 3 √3 इज डिवाइड बाई 2, दोनों सेम हैं, कैंसिल हो जाएंगे, आंसर कितना आएगा 0। ये इसके आंसर होंगे, इसकी वैल्यूज फाइंड करनी थी। ये है क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में इसकी वैल्यूज फाइंड करनी थी, वो अपन ने फाइंड कर दी है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 ये कह रहे हैं इफ, अपने को वैल्यूज दे रखी हैं कोट, अपने को वैल्यूज दे रखी हैं कोट थीटा इज इक्वल टू, इफ कोट थीटा इज इक्वल टू 1/√3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, वैल्यूज फाइंड करनी है। फाइंड वैल्यू, किसकी वैल्यूज फाइंड करनी है, अपने को वैल्यू फाइंड करनी है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इज डिवाइड बाई 2, इज डिवाइड बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यूज फाइंड करनी है और प्रूव दैट है क्वेश्चन, क्वेश्चन है प्रूव दैट, प्रूव दैट है, और इसका आंसर कितना आना चाहिए 3/5, आंसर कितना आना चाहिए 3/5। तो सबसे पहले इसको सोल्व कर लेते हैं, इसको सोल्व करें तो कोट थीटा इज इक्वल टू 1/√3। तो मुझे यहाँ ये चेक करना है कि कोट के अंदर 1/√3 किसकी वैल्यू होती हैं, कोट के अंदर 1/√3 वैल्यूज होती हैं, वो होती हैं कोट 60 डिग्री की, कोट से कोट कैंसिल, थीटा इज इक्वल टू 60, यानी थीटा की वैल्यूज मैंने फाइंड कर ली, इसके अंदर रख देते हैं। इसकी लेफ्ट हैंड साइड 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इज डिवाइड बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ इसको सोल्व करें तो अपने पास में 1 माइनस कोस स्क्वायर 60 डिग्री इज डिवाइड बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। यहाँ से यदि इसकी वैल्यूज फाइंड करें तो 1 माइनस कोस 60 की वैल्यूज वही होती हैं जो साइन 30 की, यानी 1/2 इनका होल स्क्वायर इज डिवाइड बाय 2 माइनस साइन 60 की वैल्यूज √3/2 इनका होल स्क्वायर। यहाँ से 1 माइनस इसका 1/4, इसके डिवाइड में कुछ नहीं है तो 1 है। नेक्स्ट 2 माइनस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। यहाँ से ऊपर वाले का एलसीएम लें, ऊपर वाले का एलसीएम आएगा 4 माइनस 1 इज डिवाइड बाय, डिवाइड का भी एलसीएम आएगा 4, यानी 8 माइनस 3
यहाँ से इसको सोल्व करें तो अपने पास में आएगा 3/4 इज डिवाइड बाई 5/4। 4 से 4 कैंसिल, क्या आ चुका है 3/5। ये इसकी राइट हैंड साइड है। तो इस तरह से अपने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ चुकी हैं। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 13 था, जिसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ चुकी हैं। और कितनी आई हैं 3/5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 अपने पास में है 14। क्वेश्चन नंबर 14 से अपने को जो क्वेश्चंस हैं वो सारे प्रूव दैट वाले क्वेश्चन हैं। 3 ब्रैकेट tan स्क्वायर 30 डिग्री, 3 ब्रैकेट tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोट स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू माइनस 8 साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 8 ब्रैकेट के अंदर साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू 0। यानी मुझे 0 आंसर लेके आना है, 0 आंसर लाना है। तो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड अटेंड करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है 3, tan 30 की वैल्यूज़ कितनी 1/√3 इनका होल स्क्वायर प्लस कोट 30 की वैल्यूज़ कितनी है √3 इनका होल स्क्वायर माइनस 8 साइन 45 1/√2 इनका होल स्क्वायर कोस 30 की वैल्यूज वही हैं जो साइन 60 की इनका होल स्क्वायर। यहाँ से नेक्स्ट स्टेप बनाए तो अपने पास में 3 ब्रैकेट 1/√3 का स्क्वायर 3 प्लस 3 माइनस 8 1/2 प्लस √3 का स्क्वायर 3 इज डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर 4। नेक्स्ट स्टेप बनाए तो 3 ब्रैकेट एलसीएम क्या आ जाएगा 3 भी आएगा 1 भी आएगा, 3 से 3 कैंसिल 1 प्लस 1 से 1 कैंसिल 3 9 माइनस 8 ब्रैकेट 2 भी एलसीएम और 4 भी एलसीएम, ऐसे भी ले सकते हैं 2 भी और 4 भी दोनों ही एलसीएम ले सकते हैं। 2 से 2 कैंसिल 4 1 से 4 प्लस 4 से 4 कैंसिल 2 3 से 6। यहाँ से इसको नेक्स्ट स्टेप बनाए तो 3 इज मल्टीप्लाइड बाय 10 इज डिवाइड बाय 3 माइनस 8 इज मल्टीप्लाइड बाय 10 इज डिवाइड बाय 8। यहाँ से 3 से 3 कैंसिल 8 से 8 अपने पास में बचेगा 10 माइनस 10 और 10 माइनस 10 0, जो कि इसकी राइट हैंड साइड है। ये अपन ने क्वेश्चन नंबर 14 सोल्व किया है, जो कि प्रूव दैट वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 भी प्रूव दैट वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 प्रूव दैट वाला क्वेश्चन है, उसमें भी लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल लाना है। क्वेश्चन नंबर 15 है क्वेश्चन नंबर 15 है 4 ब्रैकेट साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 4 ब्रैकेट साइन पावर 4 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री माइनस 3 ब्रैकेट कोस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 90 डिग्री इज इक्वल टू 15/4। क्वेश्चन है अपने पास में 4 ब्रैकेट साइन पावर 4 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 3 ब्रैकेट कोस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 90 डिग्री इज इक्वल टू 15/4। लेफ्ट हैंड साइड अटेंड कर लेते हैं इसकी। लेफ्ट हैंड साइड में 4 ब्रैकेट साइन 30 की वैल्यूज़ 1/2 इनका होल स्क्वायर प्लस कोस 60 की वैल्यूज़ वही हैं जो साइन 30 की यानी 1/2 माइनस 3 ब्रैकेट कोस 45 की वैल्यूज़ 1/√2 इनका होल स्क्वायर साइन 90 की वैल्यूज़ 1 इनका होल स्क्वायर। यहाँ से नेक्स्ट 4 ब्रैकेट 1/पावर कितनी है इसकी 4, तो 2 की पावर 4 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 2 इंटू 2 4 और ये भी 2 इंटू 2 4 4 इंटू 4 16 यानी डिवाइड में कितना आ गया 16 प्लस 1/2 माइनस 3 ब्रैकेट 1/√2 का स्क्वायर 2 माइनस 1। यहाँ डिवाइड में कुछ नहीं है तो 1 होगा। यहाँ से 4 इनका एलसीएम कितना आएगा 16 भी हैं 2 भी हैं, 16 से 16 कैंसिल 2 1 से तो 2 प्लस 2 से 2 कैंसिल 16 माइनस 3
यहाँ एलसीएम कितना आएगा, 2 भी आएगा, 1 भी आएगा, 2 से 2 कैंसिल, 1 से 1 माइनस 1 से 1 2। नेक्स्ट स्टेप 4 ब्रैकेट, ये कितना हो गया 18 इस डिवाइड बाय, ब्रैकेट हटा देते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगा देते हैं, 16 इंटू 2 माइनस 3 और मल्टीप्लाइड इससे इसका मल्टीप्लाई माइनस 1 इज डिवाइड बाय 2। यहाँ से 4 से 16 4 टाइम और 2 से ये 9 टाइम, यानी कितना रहेगा 9/4 माइनस और माइनस प्लस 3/2। यहाँ से नेक्स्ट स्टेप बनाए तो एलसीएम कितना आएगा, 4 भी आएगा, 2 भी आएगा, 4 से 4 कैंसिल, 2 से 9 18 प्लस 2 से 2 कैंसिल, 4 3 से मल्टीप्लाई 12 और ये मिला करके 30 इज डिवाइड बाय 8। दोनों को कैंसिल करें तो ये 15 और ये 4, यानी आंसर आ चुके हैं 15/4 जो कि उसकी राइट हैंड साइड है। ये अपने पास में क्वेश्चन नंबर 15 है। तो नेक्स्ट अपन क्वेश्चन नंबर 16 स्टार्ट करते हैं, जो भी प्रूव डेट वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 भी प्रूव डेट वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है प्रूव डेट, क्वेश्चन नंबर 16 प्रूव डेट cos 30 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री प्लस sin 60 डिग्री इज डिवाइड बाय 1 प्लस cos 60 प्लस sin 30 डिग्री इज इक्वल टू, आंसर लेके आना है अपने को √3/2। यहाँ से इसको सोल्व करें तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड अटेंड, क्योंकि प्रूव डेट है, cos 30 की वैल्यूज कितनी, cos 30 की वैल्यूज sin 60 के इक्वल √3/2 और sin 60 की भी √3/2 इज डिवाइड बाय 1 प्लस cos 60 की वैल्यूज वही हैं जो sin 30 की 1/2, sin 30 की 1/2। यहाँ से नेक्स्ट स्टेप बनाए, दोनों एक जैसे हैं, यानी 2 इज मल्टीप्लाइड बाय √3 इज डिवाइड बाय 2। यहाँ से 1 तो पहले से ही है, 1/2 और 1/2 कितना आता है 1। यहाँ से नेक्स्ट स्टेप बने तो 2 से 2 कैंसिल, ऊपर कितना बच रहा है √3, नीचे 1 + 1 2, जो कि उसकी राइट हैंड साइड है। ये है क्वेश्चन नंबर 16, राइट हैंड साइड है, इट मीन्स हैंड्स प्रूव, दोनों साइड्स इक्वल आ जाएगी, क्योंकि अपने को क्वेश्चन को प्रूव करना था, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, हैंड्स प्रूव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 है 2 ब्रैकेट cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 6 ब्रैकेट sin स्क्वायर 45 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू, आपने को आंसर लेके आना है 6। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड अटेंड करें, लेफ्ट हैंड साइड में है 2 ब्रैकेट cos 45 की वैल्यूज 1/√2 इनका होल स्क्वायर, tan 60 की वैल्यूज √3 इनका होल स्क्वायर, ब्रैकेट 6 माइनस sin 45 की वैल्यूज 1/√2 इनका होल स्क्वायर, tan 30 की वैल्यूज 1/√3 इनका होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप बनाए तो 2 ब्रैकेट 1 √2 का स्क्वायर 2 माइनस प्लस √3 का स्क्वायर 3 माइनस 6 ब्रैकेट 1/√2 का स्क्वायर 2 माइनस 1/√3 का स्क्वायर 3। यहाँ से नेक्स्ट स्टेप यदि सोल्व करें तो 2 ब्रैकेट, इसका एलसीएम में कुछ नहीं है तो 1 है, यानी 2 भी एलसीएम 1 भी एलसीएम, 2 से 2 कैंसिल, 1 से मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 से कैंसिल 2, 3 से मल्टीप्लाई 6 माइनस 6 ब्रैकेट 2 और 3 दोनों एलसीएम, 2 से 2 कैंसिल, 3 1 से 3 माइनस 3 से 3 कैंसिल, 2 1 से मल्टीप्लाई 2। नेक्स्ट स्टेप बनाए तो 2 ब्रैकेट 7/2 माइनस 6 और 3 माइनस 2 1 इज डिवाइड बाय 6। यहाँ से इसको सोल्व करें तो अपने पास में 2 से 2 कैंसिल और 6 से 6 कैंसिल, यानी 7 माइनस 1 6, जो कि उसकी राइट हैंड साइड है। तो विविध के सारे क्वेश्चंस सोल्व हो चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 17 तक लास्ट है विविध, और विविध के 17 क्वेश्चंस सोल्व हो चुके हैं। मैंने इससे पहले की वीडियोस में एक्सरसाइज 6.1 भी पूरी सोल्व कर ली है और ये विविध भी सोल्व कर ली हैं। सारे क्वेश्चंस नेक्स्ट वाले वीडियोस में आपको इसके एग्जाम्पल भी सारे मिलेंगे, तो जुड़े रहें।